डॉक्टर्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, फिजिशियन हैं या सरकारी संस्थान के डॉक्टर्स हैं, वो भी सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं, बड़े समझदार लोग कर रहे हैं, ऑफिसर्स भी सुसाइड कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? सर, इसका सबसे मोटा कारण ये है कि सीधे शब्द में कहूँ कि उनकी जो अंदर की जो भावनाएं होती हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या उससे बड़ा हो, डॉक्टर हो, प्रोफेशन किसी में भी हो, अगर आप उसकी मन की बात कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी समस्या कोई सुलझाने वाला अगर वो पीठ थपथपाने वाला नहीं है ना, तो उस कंडीशन पे जाएगा। नहीं तो वो तो बहुत समझदार है ना, वो तो किसी के साथ। जब किसी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, उस समय आदमी का विवेक हो जाता है। नमस्कार साथियों, हमारे बीच आज जेवीपी मीडिया में इंटरव्यू पॉडकास्ट की श्रृंखला में मौजूद हैं डॉक्टर वेद प्रकाश सौलेत, जो काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हैं। बच्चों में अभिभावकों के बीच जो संवाद है उसको स्थापित करने में, अपना करियर निर्माण करने में और जीवन की एक सफलताओं के साथ सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत सारा स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत सर आपका और आपके जेवीपी मीडिया का, जो आज यहाँ मैं आया और आपने मुझे मौका दिया और मेरी जो भी छोटी मोटी बातें हैं बिल्कुल, वो चलिए डॉक्टर साहब वहाँ से वहाँ तक पहुँचे। शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आपका जो विज़न है, मिशन है, किस थीम पर है? और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मैं समझता हूँ कि एक नवाचार है। किस तरीके से भूमिका तैयार हुई और किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं? जी, मैं बात करूँगा कि सर, मैं क्या है कि कोटपुतली के एक छोटे से गांव, जो मेरा गांव है खड़ब, वहाँ की एक छोटी सी ढाणी, वहाँ से आता हूँ जी। और बचपन से मैंने ऐसी चीज़ें फेस की हैं। तो ना तो ज़्यादा कोई गाइडेंस होता था, जी। ना कोई समझाने वाला था, और तो उन असुविधाओं को देखते हुए मेरा इंटरेस्ट भी रहा था। और उसके बाद मेरे को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद मैं धीरे धीरे, जैसे 12th के बाद से ही स्कूलों में पढ़ाया, पार्ट टाइम टीचिंग करवाई, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, कंपटीशन कोचिंग, इनमें पढ़ाते हुए, और जो मेरे को अनुभव हुआ और जो दर्द मैंने महसूस किया, उसके हिसाब से फिर मैंने अब लेट जाके साइकोलॉजी से पीजी किया और उसके बाद मैं एक अपने जयपुर से ही पीएचडी स्कॉलर हूँ फिलहाल। और जो बच्चों के जो मुद्दे होते हैं जी। कि उनकी पेरेंटिंग सही नहीं हो पाती, बच्चों को वास्तविकता में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उनमें अब फ़िलहाल जो यूथ्स हैं अपने टीनेज के, वो एक गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। भाई उनमें जैसे मोबाइल की एडिक्शन हो गई, उनको सही सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं, भाई किस सेक्टर में ठीक रहेगा जाना, देखा देखी जैसा माहौल, और जो डिजिटल मीडिया की जो चकाचौंध है उसमें वो फंसते जा रहे हैं और अपना मूल रास्ता भूल रहे हैं। तो आप डॉक्टर साहब किस तरीके से काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम करते हैं? किस तरीके से बच्चे आपके पास में आएँ, कैसे आपसे जुड़ें और किस तरीके से आप उनको गाइडेंस करोगे? मैं ये मेरे जो स्कूल से, कॉलेज से और जो मेरे कोचिंग क्षेत्र से और जो मेरे को अनुभव रहा, जो मैंने फील किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने मतलब मेरे पिछले 13 साल के अनुभव को एक छोटी सी बुक लिखी है सर मैंने, जिसका नाम है कठोर सच और मीठे भरम। और उसको हाउ टू टीनेज, उनको कैसे देसी स्टाइल से, मतलब बातों बातों में ही अपन सोल्व करें। जी, जैसे खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, खेल में जैसे शिक्षा वैसे दी बातों बातों में बातों बातों में मनोरंजनात्मक तरीके से ही उनको जी गाइड करना। गाइड करें। जी। तो उस बुक को मैंने इस माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है या जहाँ तक लोग सुन पाएंगे, कि इस बुक में वो सब चीज़ें हैं। एक बार ज़्यादा कष्ट नहीं है, उसको पढ़ें, और जो मतलब कठोर सच, जो वास्तविक सच हैं, उनसे तो अपन दूरी बना रहे हैं, और जो मीठे भ्रम हैं, जो लोभ लुभावनी चीज़ हैं, डिजिटल चकाचौंध है, रील्स की दुनिया है, प्यार मोहब्बत की दुनिया है, इनमें वो जैसे फंसते जा रहे, तो उनका समाधान मैंने इस बुक के थ्रू दिया है। जी। अच्छा, इसके अलावा आप जैसे क्लास लेते हैं या काउंसलिंग करते हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके से आपसे जुड़ा जा सकता है? सर, अभी मेरा ऑफलाइन तो स्टार्ट नहीं हुआ,
लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अभी अवेलेबल हूँ। आप जूम पे मीटिंग कर सकते हैं या फिर फेस टू फेस मेरे को टाइम दे के भाई कब आप फ्री हैं, कब मैं फ्री हूँ, आप आप जयपुर मिल में रहते हैं? मैं सर कोटपुतली मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रहता हूँ। जयपुर मेरा आना जाना रहता है। अच्छा, अभी जैसे मान लो बच्चों के रिजल्ट आए, एडमिशन सीजन चल रहा है, या परीक्षा से पहले चर्चा होती है मोटिवेशन की, इस तरीके के रिजल्ट्स आने के बाद में करियर चुनने को लेकर काउंसलिंग होती है, तो किस समय बच्चे की काउंसलिंग बेहतर होनी चाहिए? सर जब जैसे ही रिजल्ट आता है बच्चों का, विशेषतः बोर्ड क्लास, उसके बाद में लोकल क्लासेज। तो बोर्ड क्लास की जब अपन सब्जेक्ट चुनते हैं उससे पहले ये भाई, जैसे अपन शहरों में तो देखते हैं कि मोस्टली भाई जो इस लायक होते हैं तो अपने बच्चों से काफ़ी डिस्कशन लोगों से, टीचर से या कहीं काउंसलर से करवा लेते हैं। लेकिन गांव में क्या था कि ना तो काउंसलर की सुविधा उपलब्ध है। जी। अब वहाँ क्या देखा देखी का माहौल होता है और बच्चों को थोप दिया जाता है। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी अच्छे शिक्षक, किसी अच्छे जानकार जो इस सब्जेक्ट का हो, भाई क्या पढ़ें, कैसे बच्चे का कहाँ इंटरेस्ट है, ये एक एज ए काउंसलर या किसी अच्छे टीचर या किसी अच्छे नॉन पर्सन से ये चीज़ें मतलब एडमिशन से पहले बात करें। सर, ब्रेन मैपिंग और माइंड रीडिंग दो तरह के कॉन्सेप्ट बाज़ार में अवेलेबल हैं। उस आधार पर बच्चे की बौद्धिक क्षमता का, मानसिक क्षमता का मापन किया जाता है। तो आप किस तरीके से बच्चे की काउंसलिंग करेंगे कि उसका किस लेवल है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता बहुत सामान्य होते हैं, लेकिन बच्चे असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं। तो किस तरीके से उनका आइडेंटिफिकेशन काउंसलिंग होता है? उनके लिए सर मेरा ये होता है कि अगर वो मेरे से बात करते हैं या मैं कहूँगा कि आगे जब भी बात करें तो हम फेस टू फेस बैठते हैं और बच्चे से पूरा डिस्कशन करते हैं। भाई उसका किस में इंटरेस्ट है, भाई उसका सब्जेक्ट पढ़ने में है, किसी स्पोर्ट्स में है, किसी एंकरिंग में है, या किसी डांस में है, किसी संगीत में है, किसी और अन्य कलाओं में है। तो उसका जो बेसिक फाउंडेशन है शुरू से लास्ट तक क्या रहा, उसका किस में इंटरेस्ट रहा, उस रुचि के अकॉर्डिंग उसकी जो स्थिति परिस्थितियाँ देख के उनको हैंडल करते हैं। अच्छा, आपने जो किताब लिखी है कठोर सच और मीठे भ्रम, ये अभिभावकों के लिए है या विद्यार्थियों के लिए है या दोनों के लिए? ये दोनों के लिए है सर। ये अच्छी पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं अपन, और बच्चे इससे, जिन बच्चों को इस बात का नॉलेज नहीं होता है या फिर इन जो डिजिटल दुनिया है इनमें फंसते चले जाते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, और वो भी अपनी घर की भाषा में, यूँ कह सकूँ देसी स्टाइल इसको बोलते हैं अपन। अच्छा, तो ये आपका किस तरीके का रिसर्च है कि क्योंकि इस तरीके के तो मनोचिकित्सक है, अन्य काउंसलर हैं, शिक्षक हैं, बहुत सारे संस्थाओं के पास में इस तरीके के एक्सपर्टीज़ हैं, तो वो आपसे क्या विशिष्टता है कि वो आपसे काउंसलिंग लें? विशेषता ये है सर कि मैं उनके अकॉर्डिंग ही बात करता हूँ। जैसे बच्चा क्या सोच रहा है, क्या उसके माइंड में चल रहा है, अपन जैसे उनसे बात कर, जैसे हम दो लोग बात करते हैं तो मोस्टली पता चल जाता है कि भाई मैं क्या चाहता हूँ या आप क्या चाहते हैं। उसका अकॉर्डिंग अपन उसका पूरा डाटा तैयार करते हैं, उसका पूरा फाउंडेशन बनाते हैं और फिर उसको गाइड किया जाता है। अच्छा, अभी सरकारें भी लगातार नशे को रोकने पर कानून भी बना रही है, कार्यवाही भी करती है, सामाजिक संस्थान भी जागरूकता फैला रहे हैं, समाज में भी एक बड़ी चिंता का विषय है, एक एक संतानें हैं और अगर वो भी डाइवर्ट हो गई तो पूरा घर तबाह हो जाता है। उस चीज़ को कैसे रोका जा सकता? नशा मुक्ति का बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं आया। आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के नाते क्या सजेस्ट करेंगे? देखो सर, इसकी मैं कहता हूँ कि अगर बच्चा नशे में आ रहा है या गलत प्रवृत्तियों में जा रहा है, नशा कई प्रकार से हो सकता है। नशा एक शराब से होता है, एक सिगरेट का होता है, एक पढ़ने का होता है, एक खेलने का होता है, एक अन्य चीज़ें जैसे आजकल जो मैं कहता हूँ कि जो मेरा फेवरेट है और मैं उसमें काफ़ी सारे केसेज मैंने सोल्व भी किए हैं और मैं कर भी रहा हूँ। जैसे ये प्यार मोहब्बत में फंस जाना, एक क्रश को प्यार समझ लेना, और जो लोक लुभावनी चीज़ें हैं जैसे रील्स चल रही है उनके अकॉर्डिंग खुद को फॉलो करना, फिर खुद को थोड़ा गिल्टी फील करवाना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं चीज़ें हैं कि बच्चा पूरे दिन न तो पढ़ता है, गार्जियंस को लगता है कि ये लाइब्रेरी बच्चा जाता है, लेकिन लाइब्रेरी में वास्तविकता है कि मैंने काफ़ी लाइब्रेरी जाके खुद से मैंने सर्वे किया उसका जी। कि वहाँ
अगर बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा है ना, तो उसमें मुश्किल से 2 घंटे पढ़ता है, बाकी कोई चैटिंग्स कर रहा है कोई, तो ये सारे एडिक्ट हैं। तो इनको मैं कहता हूँ कि इनका तभी समाधान हो सकता है जब इसका फाउंडेशन आप शुरू से तैयार करें। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी गार्जियंस की। जी, क्या करना चाहिए गार्जियन? गार्जियंस को ये करना चाहिए कि आप बच्चे को, जैसे ही भाई सिटी और गांव में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है सर। सिटी में क्या होता है कि बहुत सारे गार्जियन तो मोस्टली बिजी रहते हैं अपने काम से लेके, नौकरी से लेके किसी, तो बच्चों पे ध्यान देते, पर्सनल मोबाइल दे दिया, फिर वो किस दोस्त से मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, रात को रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, रात को बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है। अपन जैसे लड़कियों पर तो बहुत ज़्यादा पाबंद लगाते हैं, रात को वहाँ नहीं जाना, घर रहना, जाना है तो किसी के साथ जाना। वही चीज़ें लड़कों के भी लागू करनी चाहिए। भाई आप किससे मिल के आ रहे हैं, कितने टाइम वहाँ थे, तो उस पर, और उनको एक आपको समय देना पड़ेगा। जी, सबसे मोटी चीज़ क्या है कि गार्जियंस अपने बच्चों को समय दे पाते। अगर बच्चा एक छोटी सी गलती करता है और वहाँ से उसकी शुरुआत होती है, जो बड़े बड़े गैंगस्टर मान लो आप, या जिनको बहुत गलत आदतें हो जाती हैं, किसी चीज़ का शौकीन हो जाता है, तो वो आदतें एक साथ नहीं बनती सर, वो शुरू से बनती है। क्या करते हैं कि अपन छोटी सी आदत को उनको अवॉइड कर देते हैं, और वो आदत उनके लिए एक बाद में धीरे धीरे वो नशा बन जाती है। तो उसके लिए अपन क्या करें कि जब भी बच्चे को, अपने को लगे कि बच्चा गलत दिशा में जा रहा है या ये कुछ चीज़ें इसके साथ गलत हो रही हैं, तो आप उसको 10 मिनट के लिए आप पास बैठाएं। भाई ज़्यादा नहीं तो एक दिन में 10 मिनट बच्चे को दें, 1 घंटा दें। वैसे तो मेरी साइकोलॉजी के अनुसार तो 1 घंटा डेली एक बच्चे को, चाहे वो 22 साल तक, जब तक आप उनको मैरिड नहीं हो जाते तब तक उनको 1 घंटा, और सप्ताह में कम से कम 1 दिन नो मोबाइल जोन और नो टीवी जोन रखना चाहिए, और बच्चों से डिस्कस करना चाहिए। महीने में 1 या 2 बार, मतलब उनके जो क्लोज दोस्त हैं, 3-4 दोस्त होते हैं, उनके आप कॉन्टैक्ट नंबर रखिए और उनसे बात कीजिए प्रॉपर। भाई आप क्या कर रहे हैं आजकल, आपका किस में इंटरेस्ट है, कहीं बाहर जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब अपन शुरू करेंगे ना, तो उनको लगेगा। दूसरी फिर एक जो मुझे भी बचपन से रहा है ये समस्या, और आज उस समस्या को लेकर ही मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सबसे वीक पॉइंट क्या रहता है कि सर अपन गार्जियन से बात भी कर लेते हैं, समय भी दे देते हैं, लेकिन बच्चा एक बार गलती करता है शुरुआत में, तो उस गलती को या तो अवॉइड कर देते हैं, या फिर अपन क्या करते हैं, उस पर चिल्लाते हैं। जैसे मान लो एक लड़के का किसी से अफेयर हो गया, किसी लड़के से, भाई अपनी लड़की है या किसी की भी है, तो अपन क्या करते हैं, उस पर चिल्लाएंगे कि कल से मोबाइल बंद कर देना, कल से कॉलेज मत जाना, कल से दोस्तों से मत मिलना। तो वो न करके अपन क्या करें कि उसको आप पास बिठाएं, उसके कंधे पे हाथ रखें और उनसे बात करें कि ये जो एज होती है, टीन एज होती है, ये थोड़ा इस टाइप की होती है कि इस समय अपने हार्मोन्स चेंज होते हैं, और चेंज होते हैं तो उनमें आप उनको कंधे पे हाथ रखिए, उसकी पीठ भाई कोई बात नहीं, ये समय ऐसा है कि इसमें ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और लाजमी भी हैं। और वो हाथ उसको इस प्रकार से कन्वर्ट करेगा कि आप 2 दिन 5 दिन रहेंगे तो बच्चा अपने क्या विश्वास में आ जाएगा, अपने पे बिलीव करेगा कि गार्जियन से अपनी हेल्प अपने मन की बात कहेगा। और एज ए फ्रेंड, माँ बाप को हमेशा बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, उनसे मन की बात पूछनी चाहिए। और ये नहीं पूछते, अपन थोप देते हैं या फिर उनको डांटते हैं, तो वो क्या है कि धीरे धीरे फिर गलत आदतों में बढ़ता ही चला जाता है और अपने से थोड़ी दूरी बना लेता है। फिर लास्ट में ये कहेगा कि आप समझते नहीं हैं, आप कंफर्ट डेली के हैं, आप इस चीज़ को जानते ही नहीं हैं। बिल्कुल। चलो डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें आपने बताई, सावधानियाँ, संवाद, आपने अब तक कितने बच्चों का इस तरीके से काउंसलिंग की है और उसके क्या रिजल्ट्स हैं? सर मैंने मतलब पीजी करने से पहले भी हमने लगभग 50 से ज़्यादा बच्चों की काउंसलिंग की, और अभी पीएचडी में मैंने लगभग 100 से 80 केसेज सोल्व किए हैं, जिनमें 4-5 केस तो ऐसे थे कि जिनमें 2 बच्चियां थी और 2 बच्चे थे, वो सुसाइड अटेम्प्ट की मतलब नौबत पे आ गए थे, और उनको मैंने मेरी काउंसलिंग के थ्रू उनसे बाहर भी निकाला, और आज वो अपनी बढ़िया लाइफ जी रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। अभी नीट के एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ होने के कारण बहुत से बच्चों ने जान दे दी, लेकिन अभी नए केस सामने आए कि जो डॉक्टर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, फिजिशियन हैं या न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बड़े
सरकारी संस्थान के डॉक्टर्स हैं वो भी सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं, बड़े समझदार लोग कर रहे हैं, ऑफिसर्स भी सुसाइड कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? सर इसका सबसे मोटा कारण ये है कि सीधे शब्द में कहूँ कि उनकी जो अंदर की जो भावनाएं होती हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या उससे बड़ा हो, डॉक्टर हो, प्रोफेशन किसी में भी हो, अगर आप उसकी मन की बात कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी समस्या कोई सुलझाने वाला अगर वो पीठ थपथपाने वाला नहीं है ना, तो उस कंडीशन पे हो जाएगा। नहीं तो वो तो बहुत समझदार है ना, वो तो किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जब किसी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, उस समय आदमी का विवेक हो जाता है। तो फिर आप तो एक काउंसलर हो, आपको कहाँ कहाँ ढूंढेंगे आदमी, किस तरीके से उसको ये ऐसा यूनिवर्सल उपाय बताओ कि इस तरीके से मान लो क्या लक्षण होते हैं कि घर वाले उनसे उसको शेयर करवाएं बात से। देखो सर, वो घर वालों से दूरी बनाने लग जाता है धीरे धीरे, बात कम कर देता है, फिर अपने एक अकेलेपन में जीने लग जाता है आदमी, और धीरे धीरे कुछ जैसे ज़्यादा केसेस बढ़ जाते हो तो अपन गोलियां खाने लग जाता है आदमी। तो जब ये धीरे छोटे छोटे लक्षण जब सामने आए तो उस समय उनसे बात करना स्टार्ट कर दिया जाए। भाई ज़रूरी नहीं कि काउंसलर के पास जाओ, आप घर वाले भी एक एज ए काउंसलर होते हैं। ठीक बात। चलिए सर, बहुत सारी बातें हुई, अच्छा, और लगातार आपकी किताब को हम भी पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और अन्य लोगों को सजेस्ट करेंगे। तो आपकी पुस्तक कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किस तरीके से? अभी सर मेरी पुस्तक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ड्रीम बुक पब्लिकेशन पे अवेलेबल है जी, ऑनलाइन अवेलेबल है? ऑनलाइन जी। कुछ ऑफलाइन स्टोर्स वगैरह भी? अभी ऑफलाइन स्टोर पे आई नहीं है, उसको अभी हम चूज कर रहे हैं अभी कहाँ कहाँ। जी, जयपुर में कभी आपकी सेवाओं की ज़रूरत पड़े तो आप हमारे यहाँ अवेलेबल रहेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और डॉक्टर वेद प्रकाश सोलेट साहब ने सारी चीज़ें बताई है। जिन किन्हीं को भी बच्चों को, अभिभावकों को कोई काउंसलिंग लेनी हो तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और कुछ कहना चाहते बताओ? जी सर, मेरा जो डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपके जो सर के जो मीडिया है उस पर नीचे लिंक दिया रहेगा, जिसमें सीधा लिंक से आप बुक खरीद सकते हैं। एक तो नंबर है उसमें मैं दे दूंगा, तो सीधे आप बात कर सकते हैं, अगर समय आपको लेना है तो ले सकते हैं। और दूसरी बात, मैं 2 बातें और कहना चाहूँगा। एज ए उस समाज में मैं रहता हूँ, उस ग्रामीण परिवेश में रहता हूँ जहाँ बहुत सारी समस्या रहती है, तो वहाँ के लिए मैं 2 बातें, एक तो गार्जियन से कह रहा हूँ कि गार्जियन थोड़ा सा बच्चों के प्रति केयरफुल रहें, और उनके जब ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस में आएँ तो उनको बैठ के बात करके सोल्व करें। और दूसरा, एक आजकल जो फैमिलियों में बहुत सारे जो नई शादियां होती हैं उनमें डिवोर्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरा, एक जो फैमिली मैनेजमेंट में इतनी गड़बड़ियाँ आ रही हैं कि भाई भाई को नहीं चाहता है, भाई भाई से दूरियां बना रहा है, संयुक्त परिवार ख़त्म हो रहे हैं, एकल परिवार बनते जा रहे हैं। तो उनमें क्या होता है कि वो समय की कमी है, और उसका सबसे मोटा एक कारण जो मैंने कई बार नोटिस किया है कि 5 लोग बैठे रहते हैं और वो 2 बात करेंगे, 3 मोबाइल में लगे रहते हैं। मतलब वो ना सुन पा रहे हैं ना खुद की बात कह पा रहे हैं। तो जब 5 लोग बैठे रहें या फिर ऐसी स्थितियां रहे कि 5 लोग भाईचारे में हो, चाहे समाज में हो या चाहे कहीं भी, तो वो एक दूसरे की बातें सुने, क्योंकि एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता होता है। आपने बात करी आइसोलेशन की, इस चीज़ को मैं इस प्रकार महसूस करता हूँ कि वैसे तो मैं बैंक से रिटायर्ड अधिकारी हूँ, लेकिन मेरे गर्ल्स का पीजी भी चल रहा है जी। पिछले 2 साल से एक ट्रेंड चला आ रहा है कि बच्चा सिंगल रूम लेना चाहता है। जी। पहले शेयरिंग लेना पसंद करते थे, जी। एक तो पेइंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो गई है या तो, लेकिन मेरी नोटिस में यह आया है कि सिंगल रहने के पीछे मोबाइल पे अपनी पर्सनल बातें करना, इस तरीके के कुछ कारण रहते होंगे, लेकिन डिमांड 80% बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें सिंगल रूम चाहिए। क्या ये इसी तरीके का लक्षण है जो इसमें आप कह रहे हो, जो बिल्कुल वो ठीक बात है, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ मैं कि सिंगल तो रहना चाहता है, लेकिन आजकल क्या है कि जो ट्रस्ट वाली बात करते हैं ना, एक एज ए फ्रेंड, तो आपके जैसे पीजी टाइप की चीज़ें होती हैं तो उसमें अननोन पर्सन होते हैं मोस्टली। भाई एक कहाँ का रहेगा, एक कहीं दूसरी ओर का, तो एक उनमें जो ट्रस्टशिप बनती है ना, एक तो वो मुश्किल हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर उनमें बन भी जाती है तो फिर वो जो प्राइवेट चीज़ें होती है ना, और सर आज एक कठोर सत्य ये है कि 100 में से 95% केसेज ऐसे हैं कि कोई किसी न किसी प्रकार से लड़का लड़कियों से और लड़के लड़कियों से मतलब जुड़े हुए हैं, एज ए फ्रेंड, एज ए बॉयफ्रेंड, एज ए रिलेशनशिप, जैसे भी मान लो आप। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। वो चीज़ें हैं ना, वो किसी को बाहर नहीं निकालना चाहते।
और पहले क्या थे, अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उनसे शेयर कर लेते शेयर करते थे। थे। लेकिन और आजकल उनका वो मिसयूज करते हैं, चाणक्य की नीति पढ़नी दिखती है इन लोगों ने कि भाई चाणक्य ने कहा था कोई निजी बातें किसी से भी शेयर किसी नहीं शेयर करें, नहीं करो। तो शायद उसको पढ़ाई लिखाई। एक बच्चों का भी देखा है, जो करियर ओरिएंटेड बच्चे हैं वो अपने सब्जेक्ट तक सीमित रहते हैं, उसके बाहर आर पार कुछ भी सामान्य जानकारी उनको बिल्कुल। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखो, अब सबका अपना अपना माइंड सेट होता है। कोई इसका एक तो ये रहता है कि वो ये अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, भाई मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो मैं यही करूँ। लेकिन इसकी कई चीज़ें सामने रहती हैं। अब वो बच्चा उस से बात करने से पता चलता है कि सर वो क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। जैसे कि आपने बताया कि स्कूल ख़त्म होते ही उसको एक तो करियर चुनने की आवश्यकता होती है और एक 10th क्लास के बाद में सब्जेक्ट चुनने की भी आवश्यकता होती है। मैंने भी अपने बच्चों के लिए काउंसलिंग राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट बना हुआ था, शायद उनका नाम डॉक्टर दीपक था, जी मैं उनसे मिला था। तो क्या इस तरीके की सेवाएं आप यहाँ कोई जयपुर में या कोटपुतली जिसमें लोगों को आराम से कनेक्ट हो जाए, उस समय ऐसा विचार रखते हैं? हाँ सर, अगर मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा तो मेरी मैडम बोस हैं, वो यहाँ जयपुर में ही रहती हैं अच्छा अच्छा। और यहीं यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं और पीएचडी। मेरा आपसे ये सुझाव भी है कि आप इसमें कुछ स्कूलों से बात करके और उनको बहुत कम कॉस्ट पे बच्चों को ये काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकें। सर इसके तो लिए हम कुछ ये आपने स्कूलों पूछ को लिया। रिकमेंड कर सकते हैं जहाँ से जो हमारे नोन हैं और उन बच्चों को सीधे लाभ उसका मिल सके। बिल्कुल सर, मैं दो चीज़ें कर रहा हूँ सर। एक तो आपने बात कही, वो मेरे दिमाग से निकल गई थी, कि आजकल वैसे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन हर एक स्कूल को एक अच्छा काउंसलर रखना चाहिए। रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, टीनेज के, वो इस दौर से गुजर रहे होते हैं कि उनको अच्छे बुरे का पता ही नहीं होता है। फुल टाइम तो थोड़ा स्कूलों के लिए कॉस्टली Part हो time जाता है, रहे। तो पार्ट टाइम जरूर आपका सुझाव है कि 1 घंटा या बाकी सप्ताह वैसे- में 1 दिन का कैसा कुछ रखा जा सकता है। बहुत अच्छा आपका सुझाव है और मैं तो स्कूल्स को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप जैसे योग्य और व्यक्तियों को जो दूसरा मैं ये counseling- कहना चाह रहा था सर, एक बात तो ये होगी, दूसरी ये थी कि मैंने एक मिशन जीवन दिशा, अभी एक उसकी फाउंडेशन सीरीज चला रखी है, तो उसमें मेरा प्रॉपर, अभी तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही हूँ और अपने मीडिया पे चला रखा है कि भाई बच्चे से कैसे बात करनी चाहिए, गार्जियंस को क्या करना चाहिए, बच्चे कैसे खुश रहें, बच्चे कैसे अच्छे से पढ़ पाएँ। तो एक सीरीज चला रखी है और मैं उसको ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा उसको फॉलो करना चाहता हूँ, ताकि, और ग्रामीण परिवेश का कोई बच्चा गरीब ऐसा है तो उसके लिए कोई फीस भी नहीं है, अपनी निःशुल्क पहुँच सकता है अपनी से बात। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल से आप स्वयं भी संपर्क करेंगे तो इस बात की हाँ सर, इस उपयोगिता मिशन को के- समझेंगे और वो वैल्यू एडेड सर्विस सरकार के उसके स्कूल की तरफ से उनके बच्चों और अभिभावकों को मिलेगी। तो आप इस बारे में खुद भी प्रयास करें और हमारे संपर्क में जो स्कूल है उनको भी हम निवेदन करें। जी, तो सर इसमें जो फाउंडेशन सीरीज में अभी तो मैं चल रहा हूँ मीडिया पे सर, और दूसरी सीरीज मैं इसमें चलाऊँगा जो इस जिन स्कूल में जा सकता हूँ या जो अब मतलब स्कूल मेरे को इनवाइट करेंगे बात करके, उन सब में मैं एक कार्यक्रम आयोजित करूँगा एज ए वर्कशॉप, भाई बच्चों के साथ, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जैसे भी स्कूल हो। उसमें आप जो मैंने मॉडल वहाँ देखा था डॉक्टर दीपक का, तो वो क्या एक एग्जाम एक पेपर ऑब्जेक्टिव पर टाइप देते हैं बच्चे को और उसमें आप जैसा डिजाइन करते हो उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर वो क्या दे रहा है उससे वो डिराइव करते हैं कि बच्चे की रुचि क्या है यही होता और इसको किस फील्ड में जाना। तो ऐसे आप कोई ऑनलाइन भी करवा सकते हैं उनको, ऑफलाइन भी इस तरीके कराए। ये सब मेरा निवेदन है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी, मैंने आपका पूरा पॉडकास्ट सुना है बगल में बैठ के। जी सर, अच्छा लगा, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते। धन्यवाद। थैंक यू सर।